नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फाइनेंस चर्चा। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वाई योर मनी वोंट ग्रो इन 2025 एंड हाउ टू फिक्स इट। आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ है, लेकिन क्या वो सच में बढ़ रहा है? आज हम रियल डेटा के साथ समझेंगे कि 2025 में ग्रोथ क्यों स्लो है और आप क्या कर सकते हो। ये वीडियो एक रोड मैप जैसा है। पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उसके रीजन और एंड में सॉल्यूशंस जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 6% रिटर्न मिल रहा है एफडी से और इन्फ्लेशन 5-6% है, तो रियल ग्रोथ जीरो के आसपास है। मतलब नंबर बढ़ रहे हैं, पर खरीदने की ताकत नहीं। ईटी के रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडिया का इन्फ्लेशन 4.8% के आसपास रहेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे सबको लगता है इन्फ्लेशन और ज्यादा है, क्योंकि रेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में कॉस्ट बहुत बढ़ी है। यही रीजन है कि पैसा नॉमिनली बढ़ रहा है, बट रियल में नहीं। रेट कट से बोरोअर्स खुश है, पर सेवर्स के लिए मुश्किल। 6-7% एफडी रिटर्न और 5% इन्फ्लेशन का मतलब है बेरली 1-2% रियल गेन। इसलिए सेफ इन्वेस्टमेंट्स आज सेफ बट स्लो हो गई है। मार्केट 2024 के रैली के बाद एक्सपेंसिव लेवल पे है। हाई वैल्यूएशन का मतलब फ्यूचर रिटर्न मेजर्ड होगा। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म में बिग गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा रियलिटी चेक जरूरी है। ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर्स कभी कभी मिसलेड करते हैं। आपका बास्केट, एजुकेशन, रेंट, ट्रैवल, हेल्थ केयर, ये सब सीपीआई में कम वेट लेकिन रियलिटी में ज्यादा इंपैक्ट। तो आपका रियल कॉस्ट इंक्रीज ऑफिशियल डेटा से ज्यादा है। अगर रुपये कमजोर होता है तो इंपोर्टेड चीजों का कॉस्ट बढ़ता है। फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन अब्रॉड सब महंगा। ये इनडायरेक्टली आपकी परचेसिंग पावर और सेविंग ग्रोथ को इंपैक्ट करता है। लोग सिर्फ एफडी इंटरेस्ट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन गोल बेस्ड प्लानिंग में अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते, तो रिटायरमेंट और एजुकेशन फंड शॉर्ट हो जाता है। डेटा के हिसाब से लैग रहा है, इन्फ्लेशन कम हो गया, लेकिन फील अभी भी महंगाई वाली है। रीजन सर्विसेज इन्फ्लेशन और नॉन फूड आइटम्स का प्राइस ग्रोथ। आपका पैसा सेफ है पर ग्रो नहीं कर रहा। रियल रिटर्न बहुत कम है, और अगर आप सर्विस इन्फ्लेशन कंसिडर करो तो नेगेटिव भी हो सकता है। सबसे पहला स्टेप, अपने गोल्स अपडेट करो। 5 साल पुराना बजट अब रेलेवेंट नहीं है। हर गोल को आज के कॉस्ट पे रिकैलकुलेट करो और उसमें इन्फ्लेशन ऐड करो। सिर्फ एफडी से काम नहीं चलेगा। कुछ हिस्सा इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या ग्रोथ एसेट्स में रखो। इक्विटी में रिस्क है, लेकिन टाइम के साथ इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट डिफेंस जरूरी है। इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या कमोडिटीज हेल्प कर सकते हैं। साथ ही अननेसेसरी खर्च कम करके रियल ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। पोर्टफोलियो को एक बार सेट करके भूल मत जाओ। हर साल रिव्यू करो, गोल के हिसाब से एलोकेशन बदलो। इन्फ्लेशन या मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं। हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क लिमिट समझनी चाहिए। 12 से 15% रिटर्न बिना रिस्क पॉसिबल नहीं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो और इमरजेंसी फंड बनाकर रखो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। दिखता है कि ग्रोथ एसेट्स ही इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, लेकिन रिस्क और टाइम हराइजन को जरूर समझो। अगर आप कुछ नहीं करते, तो 20 साल बाद सैम मिस्टेक दोबारा रिपीट होगी। आप या तो गोल्स छोड़ेंगे या एक्स्ट्रा सेविंग करनी पड़ेगी। कंपाउंडिंग में डिले का मतलब लॉस ऑफ टाइम प्लस मनी। बॉटम लाइन सिंपल है, इन्फ्लेशन आपका साइलेंट एनिमी है। उसको बीट करने के लिए डिसिप्लिन और डाइवर्सिफिकेशन आपका वेपन है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट्स में लिखो आपका बिगेस्ट मनी चैलेंज क्या है। याद रखिए, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंस टॉपिक के साथ।